नमस्ते, मैं अर्पिता सुनील पांडू। यदि आप मेरे वीडियो देखते हैं और आपको अच्छे लगते हैं तो आप मेरे माय एजुकेशन इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। सब्सक्राइब के साथ साथ उस पर जो घंटे आते हैं उस पर क्लिक करना न भूलें, ताकि मेरे जो नए नए वीडियो होते हैं वो आपको उसकी नोटिफिकेशन ज़रूर मिलती रहेगी। हिंदू संस्कृति ने पशु, पक्षी, वृक्ष, वनस्पति सबके साथ आत्मीय संबंध जोड़ने का प्रयत्न किया है। हमारे यहाँ गाय की पूजा होती है। कई बहनें कोकिला व्रत करती है। कोयल के दर्शन हो अथवा उसका स्वर कान पर पड़े तब ही भोजन लेना, ऐसा यह व्रत है। हमारे यहाँ वृषभोत्सव के दिन बैल का पूजन किया जाता है। वट सावित्री जैसे व्रत में बरगद की पूजा होती है, परंतु नाग पंचमी जैसे दिन नाग का पूजन जब हम करते हैं तब तो हमारी संस्कृति की विशिष्टता पराकाष्ठा पर पहुंच जाती है। गाय, बैल, कोयल इत्यादि का पूजन करके उनके साथ आत्मीयता साधने का हम प्रयत्न करते हैं, क्योंकि वे उपयोगी है। लेकिन नाग हमारे किस उपयोग में आता है? उल्टे यदि काटे तो जान लिए बिना न रहे। हम सब उससे डरते हैं। नाग के इस डर से नाग पूजा शुरू हुई होगी, ऐसा कई लोग मानते हैं, परंतु यह मान्यता हमारी संस्कृति से सुसंगत नहीं लगती। नाग को देव के रूप में स्वीकार करने में आर्यों के हृदय की विशालता का हमें दर्शन होता है। कृण्वन्तो विश्व मार्यम इस गर्जना के साथ आगे बढ़ते हुए आर्यों को भिन्न भिन्न उपासना करते हुए अनेक समूहों के संपर्क में आना पड़ा। वेदों के प्रभावी विचार उनके पास पहुंचाने के लिए आर्यों को अत्यधिक परिश्रम करना पड़ा। विभिन्न समूहों को उपासना विधि में रहे फर्क के कारण होने वाले विवाद को यदि निकाल दिया जाए तो मानव मात्र वेदों के तेजस्वी और भव्य विचारों को स्वीकार करेगा। इस पर आर्यों की अखंड श्रद्धा थी। इसको सफल बनाने के लिए आर्यों ने अलग अलग पूंजों में चलती विभिन्न देवताओं की पूजा को स्वीकार किया और अलग अलग पूंजों को उन्होंने आत्मसात करके अपने में मिला लिया। इन विभिन्न पूजाओं को स्वीकार करने के कारण ही हमें नाग पूजा प्राप्त हुई होगी, ऐसा लगता है। श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को नाग पंचमी का त्योहार मनाया जाता है। इस दिन नागों की पूजा अर्चना की जाती है। इस दिन पूजा करने से कुंडली में काल सर्प दोष से मुक्ति मिलती है। इस दिन रुद्राभिषेक कराना बहुत फलदायी माना जाता है। शास्त्रों में कई तरह के नागों के बारे में बताया गया है। स्कंद पुराण में नागों के विषय में तमाम बातें कही गई है। नाग पंचमी के दिन सुबह स्नान कर पूजा का संकल्प ले। इस दिन पूजा स्थल पर नाग देवता का चित्र या मिट्टी की मूर्ति बनाकर पूजा करें। नाग देवता पर हल्दी, रोली, चावल, कच्चा दूध, फूल आदि चढ़ाएं। नाग पंचमी के दिन अनंत, वासुकी, पद्म, महापद्म, कुलीर, तक्षक, कर्कट और शंख नामक अष्ट नाग देवताओं की पूजा होती है। नाग देवता की पूजा करने से घर में सुख समृद्धि आती है। महिलाएं नाग देवता को अपना भाई मानती है और उनसे अपने परिवार की रक्षा की बात करती है। नाग पंचमी पर नाग देवता की पूजा करने से घर में धन का आगमन होता है। इतना ही नहीं, शास्त्रों में भी कहा गया है कि नाग देवता आपके गुप्त धन की रक्षा करते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार अर्जुन के पौत्र और राजा परीक्षित के पुत्र जन्मेजय सर्पों से बदला लेने और नागवंश के विनाश के लिए एक यज्ञ रखा था, क्योंकि राजा परीक्षित की मृत्यु तक्षक नाम के सर्प के काटने से हुई थी। इस यज्ञ को ऋषि जरत्कारु के पुत्र आस्तिक मुनि ने रोका था। उन्होंने सावन की पंचमी के दिन सांपों को जलने से बचाया था। उन्होंने जलते हुए नागों के शरीर पर
दूध की धार डालकर शीतलता प्रदान की थी। उस समय नागों ने आस्तिक मुनि से कहा कि पंचमी के दिन जो भी नागों की पूजा करेगा उसे कभी भी नाग दंश का भय नहीं रहेगा। इसके बाद से नाग पंचमी मनाई जाने लगी। ऋषि आस्तिक मुनि ने जिस दिन नागों को बचाया उस दिन श्रावण मास की पंचमी तिथि थी। मान्यता है कि इसके बाद से नाग पंचमी का पर्व मनाने की परंपरा प्रचलित हुई।